ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। आज का प्रश्न, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना। सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही प्लान बाप का है। ये एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। तो रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पति से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। कैसे करेंगे? श्रीमत क्या कहती, सब पता है? सब पता है। अब कितना चलते कितना नहीं चलते, ये भी सब अपना अपना चेक करें। अपना चार्ट अपने लिए चेक करना है। क्या हम अपने पर रहम कर रहे हैं? तो फिर हम दूसरों पर भी रहम करेंगे। तो श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। फिर सभी को विकार रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं कि हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है।
ये बच्चे नहीं जानते। बाप जानते हैं तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो, ये मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं, बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। तो बाप जानते हैं ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसीलिए मैं आया हूं। परंतु हूं मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे 5 विकार माना माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब लिबरेट करता हूं। बाप कहते बच्चे अब मेरे कारण वाइस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, चलो मेरे कारण चलो, भारत के कारण चलो, सारे यूनिवर्स के कारण चलो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहमदिल भी बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते। अब गॉड है कौन? सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी है। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है। कसम उठाते क्योंकि समझते अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे, इसलिए वो ऐसी कसम उठवाते हैं। सोचते कुछ उल्टा सुल्टा करेंगे तो बाप हमको सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं ना तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे। हाँ ऐसा होता है ना, बच्चों को डर रहता है कि ऐसा उल्टा कर्म करेंगे तो बाप का थप्पड़ खाएंगे, तो ऐसे थप्पड़ ना मारे। तो वे कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। अब क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो वे दंड देंगे। अब ट्रुथ तो बाप को ही कहेंगे। अब क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ तो नहीं कहेगी, सदा ट्रुथ तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते ही नहीं। तो जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, जानते हो? अब इस माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है। वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है, माना मम्मा से बड़ी आदि देवी यह हो जाती है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जो विशाल बुद्धि है ना वही इन बातों को समझ सकते हैं। अब कहते भी है कि बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहे? पर जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहे? तो ये तो कोई जानते ही नहीं। अब गाते तो बहुत है, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कह देते सर्वव्यापी है। अब रूप नहीं जानते तो क्या कह देते? सर्वव्यापी है। तो बाप बहुत रहम दिल है,
प्यार का सागर है। तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूं। तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूं, नॉलेजफुल हूं, प्यार में भी फुल हूं, बहुत प्यारा बनाता हूं। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है। अब श्री कृष्ण कितना प्यारा है तो उनके घराने में सब प्यारे हैं, है ना। प्यारे को प्यारा घराना मिलेगा ना, तो उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है, तो ये भी ऐसे है। अब क्रिश्चियंस का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वे क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं, यही है ना, सच यही है ना। वो क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। अब श्री कृष्ण की कहे अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना। अब वे क्रिश्चियंस श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरी ने सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है, मक्खन निकालते हैं ना, गोले बनाते हैं, ऐसे नहीं कोई मक्खन का कोई गोला है। दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। अब 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी बना रहे हो, विश्व के मालिक पने का मक्खन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? श्री कृष्ण की राजधानी का मक्खन डिनाइस्टी बना रहे ना बाबा, तो विश्व के मालिक पने का मक्खन तुमको मिलना है। तो विश्व के मालिक पने का मक्खन तुमको मिलना। हमारा कोई मक्खन तैयार करके दे दे, वो कितना अच्छा लगता है। तो विश्व के मालिक पने का मक्खन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियंस के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल, प्यार का सागर बनना है, नफरत नहीं लानी है। उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्या कहते हैं, जिन्होंने हमारी रजाई ले ली, ये हो गया वो हो गया, कहीं नफरत अंदर रखते हैं ना। नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं, आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं। ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं और महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। तो इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को तो जानते नहीं। अगर गॉड फादर के कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं।
बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास, बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ा कर जीवन मुक्ति देता हूं और सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी ये पतित पावन ना हो, फिर उनको ना जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन है। एक तरफ कहते आओ पतित पावन, फिर कहते कोई आ नहीं रहा, कोई है नहीं शायद, तो फिर खुद को ही पतित पावन कह देते। तो बाप समझाते पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? ठीक है, आज कसम पे बात हो रही है, जो कसम उठवा, ठीक, क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाते समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर? अब जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। वे करन करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलवड बाप है। वे झूठे कलंक लगाते कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी है मर्सीफुल। बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूंगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूं। माया ने तुमको श्रापित किया है, यह भी खेल है। सुखधाम को दुखधाम होना ही है। भारत ही सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे। बताओ, जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने पर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो पढ़ेंगे। अब टीचर कहे पढ़ो और जो स्टूडेंट समझे आप मुझे पढ़ना है इस समय, वही तो पास होगा ना। टीचर बनाना चाहता नंबर 1, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या होगा? नापास ही होगा ना। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल, मर्सीफुल, पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। अपनी मत पर चलते या किसी मनुष्य की मत पर चल पड़ते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत पर कदम कदम चलें तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी है। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मास का बच्चा हूं। पुराने बच्चे तो आपके बहुत है जिनको आप पावन बना रहे हो, मैं आपका एक मास का बच्चा हूं, तो ऐसे बहुत कहते हैं। तो मुझ छोटे बच्चे को भी बाबा आप पावन बना, ऐसे बहुत प्यार से बोलते हैं। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। वो पुराना है, तुम नए हो, पर तुमको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तुम पुराने से भी आगे जा सकते हो अगर श्रीमत पर चलोगे तो। लिफ्ट भी तो मिलती है।
क्या मिलती है? लिफ्ट भी तो मिलती है ना। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी नंबरवार है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। शक्तियां कौन? शिव शक्तियां, हाँ बहने हैं ना, उनसे शंख ध्वनि सुनो, माने ज्ञान सुनो, पर बुद्धि योग एक बाबा से लगाओ। तो जो नए आए हैं फिर वो बहुत आगे जा सकते हैं, पर वो एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कैसे समझते जाते हैं, कैसे करते जाते हैं, फिर पुरानों से वो बहुत आगे जाते हैं। श्रीमत पर चलने वाला बच्चा आगे ही जाएगा, पीछे नहीं। तो बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ढिंढोरा पिटवाना है, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की तो बात है नहीं, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। अब यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे, वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। ऐसे नहीं कि बैरिस्टर का योग डॉक्टर के साथ रहेगा, वो बनना बैरिस्टर है और डॉक्टर समृद्धि में आ रहा है, ऐसे तो नहीं होता ना। बैरिस्टर बैरिस्टर से, डॉक्टर डॉक्टर से, ऐसे तो नहीं कि बैरिस्टर का योग डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर के साथ नहीं रहता। ये भी कॉलेज है ना कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं, और गीता में भी भगवान वाच है, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते ही नहीं, और गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। अब गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है? वर्षा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, या फादर के घर जाना है? घर जाके वापस आना है या वहीं रह जाना है? नहीं, बस अब बहुत थक गए। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, फादर के घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति चाहते हैं। वे लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूं, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा? सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। क्या बनो? बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं ना, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है ना, शफा देते हैं। समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है, उसका ये कर्म हो गए, तो बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं, तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है। यह तो समझते हो हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है।
अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। आज का वरदान, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं, वे दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। क्लियर? आज का स्लोगन, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। माना डिसहार्टेड नहीं हो सकते। डिसहार्टेड, दिल टूट जाना, उदास हो जाना, परेशान हो जाना, डिप्रेस हो जाना नहीं हो सकते। जब 1000 भुजाओं के साथ स्वयं भगवान साथ देने को तैयार है, तो आप साथ लेते क्यों नहीं? क्योंकि पहले तो उससे करेंगे किनारा, तो अकेले होंगे, तभी तो वो याद नहीं आएगा। तो उससे किनारे ही क्यों होते हैं? अब भगवान तो तैयार है, हम तैयार नहीं है उनका साथ। इसीलिए मनुष्य मनुष्य को बहुत जल्दी ढूंढता है कि कोई 2 भुजा वाला मिल जाए, कोई 2 भुजा वाला मिल जाए। तो 2 भुजा वालों को भी हम ढूंढते रहते, आया नहीं कोई 2 भुजा वाला। भगवान सूक्ष्म 1000 भुजाओं के साथ, माना वो क्या करते हैं, वो सूक्ष्म में आपकी बुद्धि में इतनी शक्ति भर देते हैं कि वो ना तुरंत आप हर चीज को जज करने लगते हो। तुरंत आपकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी हो जाती है। कंट्रोलिंग पावर, अपने ऊपर कंट्रोल, और उस सब चीज़ों का, किस चीज़ को आपने कैसे करना है, किस तरह से। जो आप अगर किसी 2 भुजाओं वालों को बुलाओगे, वो भी आकर आपको कंफ्यूज कर देंगे। और अब वो दोनों 4 भुजाओं वाले ऐसे खड़े हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब जो 1000 भुजाओं वाला कर रहा है, अगर वही याद रहता है, तो हमारी बुद्धि की तार उसके साथ जुड़ी रहती है, तो हम हर चीज को बहुत एक्टिवली कर सकते हैं और जज भी कर सकते हैं, हर चीजों में निर्णय ले सकते हैं, तुरंत सारे कार्य हो जाते हैं। अब ये दिल शिकस्ती कब आती है? जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं।
तो 2 भुजा से हम दिल शिकस्ती ले सकते हैं, और फिर 4 भुजा हो जाएंगी तो भी दिल शिकस्ती आ जाएगी, 6 भी आ गई तो भी दिल शिकस्ती। पर 1000 भुजाओं वाला साथ है। बुद्धि की तार अगर उसके साथ जुड़ी तो आपकी बुद्धि इतनी सक्षम हो जाएगी और शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सब कार्य बड़े आसानी से कर लोगे। और जो दूसरे सामने से देखेंगे कि आप ये करते कैसे हो, उनको ये वंडर लगेगा। पर उनको वंडर लगने से पहले आप 2 भुजा वालों को ढूंढने लग जाते हो। दुनिया को अलग लगो आप, उसके लिए खुद में भी तो उस अलग दिखने वाले को याद करो, तब तो किसी को भी नजर आए कि आपके साथ कौन ये इतने सारे कार्य कराता है, कौन आपको इतनी शक्ति देता है, कौन आप ये सारी शक्तियां भरते जाते हो और आप इंजॉय करते जाते हो, थकते नहीं हो। ये थकावट किस चीज की है? दिल शिकस्ती की। मैं ही करूं, कोई साथ नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। एक हल्का सा भी कमजोर संकल्प आपको दिल शिकस्त बना देता है, डिसहार्टेड हो जाते हो। तो जिसके साथ 1000 भुजाओं वाला खड़ा हो, वो क्या डिसहार्टेड होगा? नहीं हो सकता। ये खुद में फील करके उसके साथ कंबाइंड होकर कार्य करने पर निर्भर करता है। तब जाके जब कार्य होता है तो महसूस होता है, अरे भैया इतने कम समय में इतनी अच्छी जजमेंट कैसे हो गई, ये कहाँ से राय आई, कहाँ से ये सब चीजें तुरंत तुरंत आपको आ गई। तो वो 1000 भुजाओं वाला साथ है तो दिल शिकस्ती कभी नहीं आती है। मैं क्या करूं, मैं क्या होगा, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे अपने आप को अकेला कर देते हैं। फिर बाबा नहीं है तो फिर आप बाबा को साक्षी कर देते हैं। अगर बाबा सामने से कहे बच्चे मैं तो साक्षी हो गया, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना कि अरे बाबा साक्षी हो गए। तो क्या करे बाबा जब तुम्हें सिर्फ 2 भुजा वाला ही चाहिए, तुम्हें कोई मनुष्य चाहिए तुम्हारी तरह से 5 तत्वों से बने हुए शरीर के साथ वाला, तो वो क्या करेंगे? फिर वो साक्षी हो जाएंगे। वो मदद भी तो उसको देंगे ना जिसकी बुद्धि की तार उनके साथ जुड़ी होगी। तो जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। अब इसको प्रैक्टिकल जियो। सारे दिन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब 2 भुजा वाले ध्यान में आते हैं, तो तुरंत फिर 1000 भुजाओं वाला ध्यान में आना चाहिए। हर कार्य जब इंटरेस्ट के साथ किया जाता है, बाबा के साथ किया जाता है, तो उसमें ताकत आ जाती है और उसमें क्षमता बढ़ जाती है, खुद में क्षमता बढ़ती है। तो जब तक ये फील ही नहीं करेंगे कि 1000 भुजाओं वाला मदद कैसे करता है, तो फिर अनुभव ही नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से 1000 भुजाओं वालों को देखो और बस उसी को देखो। ओके जी। ओम शांति।